हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का बिग साइज का स्कूल बैग बनाएंगे जो कि 9th 8th 6 से लेके 10th 12 तक के बच्चे या फिर जो लोग बाहर कहीं जाते ट्रैवलिंग के लिए वो भी इस बैग का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बैग कितना ही प्यारा लगता है और साथ ही में इसे बना के महिलाएं अच्छे पैसे भी कमा सकती है इसे बेचकर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह का बैग में हम पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या दिया है इस बैग में। यहाँ पे हमने एक पैकेट दिया है, यहाँ भी हमने एक पैकेट दिया है और एक बड़ा कप्पा हमने यहाँ दिया है। एक बड़ा सा कप्पा हमने यहाँ दिया है, इसमें बच्चे अपना नोटबुक वगैरह रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कपड़े भी अट सकते हैं और पीछे के साइड में हमने आगे वाला से थोड़ा सा छोटा सा कप्पा दिया है। इसमें भी आप अपने सामान कैरी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने पीछे टांगने के लिए इस तरह से दिया है, हैंगिंग के लिए भी हमने दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम किस तरह से बनाते हैं वह जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के बैग को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने रैगजीन फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने 2 सीट है जो कि हमने 18.5 इंच 14.5 इंच भी आप बोल सकते हैं, 18.5 बाय 14.5 इंच का हमने 2 पीस लिया है। इस तरह से दोनों का हमने लाइनिंग ले लिया है और एक लाइनिंग हमें सेम साइज का लेना है। वो हम बीच में जब स्कूल बैग का कप्पा बनाते हैं उस समय हम इसका यूज करते हैं, इसको लगाते हैं। तो इस तरह से हमें 2 सीट 18 इंच बाय 14 इंच का चाहिए। एक सीट है फ्रेंड्स जो हमने इस तरह से 15.5 इंच बाय 13.5 इंच का एक सीट हमने ले लिया। सेम ही साइज का हमें लाइनिंग लिया है। जब हम यहाँ पे 2 चेन लगाएंगे तो एक चेन जब हम इस साइड में लगाएंगे उसके लिए हमें एक रेक्टेंगल शेप का लाइनिंग चाहिए होगा, वो हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से 3 सीट हमें स्कूल बैग में लगता है। इस तरह से फ्रेंड्स 2 सीट है जिसकी लंबाई हमने 36 इंच लिया है। 36 इंच बाय 5 इंच का एक सीट हमने लिया है और 36 इंच बाय 3 इंच का एक सीट हमने लिया है विथ लाइनिंग। ये हमारा बेस पट्टी है। अब फ्रेंड्स 23 इंच बाय 3 इंच का हमने एक पीस लिया है चेन पट्टी बनाने के लिए। साथ में 23 इंच बाय 2 इंच का 2 पीस हमने चेन पट्टी बनाने के लिए ये तीनों को लिया है। और अब फ्रेंड्स हमने 9 इंच बाय 3.5 इंच का 2 पीस लिया है और एक पीस हमने 7 इंच बाय 3.5 इंच का लिया है। जब हम यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगे टांगने के लिए, हैंगिंग के लिए, तो ये दोनों पीस को साइड साइड से जोड़ेंगे। तो और जोड़ने के बाद इसमें हम चेन पट्टी लगाएंगे और हैंडल बनाने के लिए हमने इस तरह से 8 इंच बाय 4 इंच का एक सीट लिया है। तो जब हम इसे अटैच कर लेंगे उसके बाद सेम ही साइज का हम लाइनिंग कट करेंगे। तो अभी इसमें लाइनिंग नहीं कट किया है हमने। और अब फ्रेंड्स 16 इंच बाय 3 इंच का हमने 2 पीस लिया है। ये हमने बैग में हैंगिंग के लिए लिया है। स्कूल बैग में पीछे के साइड में हम इसे लगाते हैं। तो सेम ही साइज का हमने इसका लाइनिंग ले लिया है। और फ्रेंड्स, अभी हमने जो आपको छोटा वाला कप्पा दिखाया था उसमें हम चेन पट्टी लगाते हैं। तो उसके लिए हमें चेन पट्टी के लिए ये पीस हमने लिया है 25 इंच बाय 2 इंच का, सेमी साइज का लाइनिंग लिया है। और एक पीस जो हमने बैक में
नीचे के साइड में हमें लगाना है। ये 26 इंच बाय 3 इंच का हमने लिया है। सेमी साइज की लाइनिंग रख ली है। इस तरह से फ्रेंड्स, कपड़ा तो हमें इस तरह से इतना ही लगेगा। और साथ में हमें स्कूल बैग बनाने के लिए इस तरह का पाइपिंग, चेन और चेन पट्टी इस तरह से लगता है। और फ्रेंड्स, वाटर बोतल लगाने के लिए हम अभी पीस कट कर लेते हैं पहले। अब फ्रेंड्स, हमने बोतल के लिए इस तरह से 11 इंच बाय 9 इंच का पीस लिया है। इससे हम साइड में, स्कूल बैग के साइड में बोतल रखने के लिए बनाएंगे। ये अलग ही टाइप का कपड़ा है, ये बोतल के लिए आता है स्पेशली इस तरह का कपड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को मिला के हम स्कूल बैग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जितने भी पीस लिए हैं सब में लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। और अब हम सबसे पहले छोटा वाला कप्पा बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे। अब सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स, नीचे के साइड से 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें चेन पट्टी लगाना है। तो और गोलाई की तरफ से 5 इंच करने के बाद यहाँ भी हमें चेन पट्टी लगाना है। तो इस तरह से हमें 2 चेन पट्टी ऊपर के साइड में लगाना है। तो इस तरह कट कर लेंगे और सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करना है, यानी कि जितना भी फैब्रिक है उसे अपोजिट साइड में, चेन पट्टी के अपोजिट साइड में रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और अब दूसरे पीस पे इस पीस को हम रख लेंगे और इसके ऊपर भी अब सिलाई करके दाब सिलाई कर लेंगे। अब इस पीस में चेन पट्टी में हम रनर इंसर्ट कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स, हमें इसके साइज का रेक्टेंगल पीस लाइनिंग ले लेना है। थोड़ा सा बड़ा, चेन पट्टी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इस तरह से। और अब इसे चारों तरफ से सिलाई करके इस पे जोड़ लेंगे और एक पैकेट बना के तैयार कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा लाइनिंग को हमें कट कर लेना है और अब हमें दूसरा भी चेन पट्टी लगा के तैयार कर लेना है, इसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर के साइड में चेन पट्टी लगाया है। अपने सीट पे उल्टा चेन पट्टी रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब अपने फैब्रिक को नीचे दबाते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। और अब अपने दूसरे पीस पे इसे रखते हुए इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे और वापस से इस पे भी हम दाब सिलाई करके इसमें चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेने के बाद अब फ्रेंड्स, हमने जो लाइनिंग पहले कट कर लिया था इसी साइज का, उसे अब नीचे रख लेंगे इस पीस के। और एज यूजुअल जिस तरह का शेप हो उस पे हम पूरे सिलाई करके यहाँ भी एक पैकेट बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद अब हमें जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे कट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने
2 पैकेट बना के तैयार कर लिया है। और अब इस पीस के ऊपर पाइपिंग करने के लिए हमने स्क्वायर पीस फैब्रिक का ले लिया है और इसके ऊपर पाइपिंग को रख लेंगे और इस पे ऑयलिंग करते हुए इसे एज यूजुअल जिस तरह का भी शेप हो उस पे इस तरह से सिलाई करके पूरे में जोड़ लेंगे। क्योंकि ये प्लास्टिक का है और इस पे मशीन चलना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसके ऊपर ऑयलिंग करने से इस पे आसानी से सिलाई की जा सकती है। तो इस तरह से हम पूरे में पाइपिंग को लगा लेंगे। पाइपिंग करने के बाद फ्रेंड्स जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है। और अब इसके ऊपर हमें चेन पट्टी लगाने के लिए हमने 26 इंच बाई 3 इंच का एक पीस लिया है और 25 इंच बाई 2 इंच का एक पीस लिया है। तो 25 बाई 2 इंच वाले पीस पे हम इस तरह से चेन पट्टी को रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रखना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। और अब इस पीस पे भी हमें इस तरह से उल्टा साइड में फैब्रिक को करते हुए इसके ऊपर भी दाब सिलाई कर लेनी है। अब इस पीस में चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह रन इंसर्ट कर लेने के बाद दूसरा जो पीस है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे और इस पे भी अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। अब इन दोनों पीस का हमें सेंटर कर लेना है और इस तरह सेंटर कर लेने के बाद चेन पट्टी से नापते हुए इस तरह से हमें पूरे बैग में पूरे पीस में इस तरह से गोलाई में चेक कर लेना है। बड़ा छोटा इस तरह चेक कर लेने के बाद ये हमारा बिल्कुल बराबर है। तो दूसरे तरफ से भी इससे सिलाई करके बंद कर लेंगे और इसके ऊपर भी अब हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद अब हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरे गोलाई में इस चेन पट्टी को अटैच कर लेना है। चेन पट्टी अटैच कर लेने के बाद अब इसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद दोनों कोने पे हमें इस तरह से लाइनिंग कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेने से
हम अपने पीस में इसे अच्छे से लगा पाएंगे और दोनों तरफ से मेजरमेंट करके देख भी लेंगे हम। इस तरह से कर लेने के बाद अब फ्रेंड्स हमारे पास हमने दो बड़े बड़े जो पीस कट किए थे स्कूल बैग के फ्रंट और बैक के लिए, उसका सबसे पहले अब हमें सेंटर कर लेना है। और सेंटर कर लेने के बाद अब अपने पीस को लेते हुए सेंटर से सेंटर जोड़ते हुए पूरे गोलाई में इस पे सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने एक बार सिलाई कर ली है। इसकी मजबूती के लिए हम डबल सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से हमने कप्पे को जोड़ लिया है। यहाँ एक बड़ा सा पैकेट बन के तैयार हो गया है। और अब फ्रेंड्स हमने सेम साइज की लाइनिंग भी कट की थी, उसे अब इसके नीचे रख लेंगे और पूरे गोलाई में इसे सिलाई करके जोड़ लेंगे। इस तरह से लाइनिंग अटैच कर लेने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे हम कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब हम नीचे का फ्लैप बना के तैयार करेंगे, तो इसका भी अब हम सेंटर कर लेंगे। इस तरह सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमारे पास जो हमने इसका लाइनिंग लिया है उस पे गोलाई में सिर्फ सिलाई करेंगे, नीचे का भाग हम खुला छोड़ेंगे। और अब हमें हिटलॉन का इससे 1-1 इंच कम यानी कि 16 इंच बाय 13 इंच का हमने हिटलॉन ले लिया है और इसे इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है। और अब इस पीस को हम अंदर इंसर्ट करेंगे और नीचे से भी इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके बीच में भी सिलाई कर लेंगे ताकि हिटलॉन जो है अंदर रखा हुआ वो इधर से उधर ना हो। अब इस तरह तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमने जो 16 इंच बाई 3 इंच का दो पीस लिया है उसे हमने तीन तरफ से सिलाई कर लिया था। नीचे के साइड से हमने इस पे खुला किया था लाइनिंग को। तो इस तरह से गोलाई कर लेने के बाद इसमें भी हम हिटलॉन 1 इंच छोटा और 1 इंच पतला ले लेंगे और इस पे भी गोलाई कर लेंगे और इसे भी अब इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह दोनों में इंसर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इस पे पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल इस तरह का पाइपिंग मिलता है। इसे हम इस तरह से अंदर इस तरह कर लेंगे दोनों तरफ से और इसके ऊपर अब सिलाई करके पूरे गोलाई में भी सिलाई कर लेंगे और इस तरह से हम हैंगिंग के लिए तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक पीस हमने बना लिया है, दूसरा पीस भी इसी तरह से हमने बना लिया है। इसमें दो बकल लगेंगे और दो पीस हमने 7 इंच के बेल्ट लिए हैं और एक 10 इंच के बेल्ट लिए हैं और दो पीस हमने 14 इंच के बेल्ट लिए हैं। तो इस तरह से बकल में हम 7 इंच वाले बेल्ट को इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। इस पे 2-3 सिलाई हमें करना है राउंड में ताकि ये अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए।
इसी तरह से दूसरे पीस में भी बकल को हम इसी तरह से सिलाई करके जोड़ लेंगे। और अब फ्रेंड्स स्कूल बैग के पीछे के साइड में नीचे के साइड हैंगिंग के लिए हमने इस तरह से 8 इंच बाई 8 इंच का स्क्वायर पीस लिया है और इसे अब बीच से हम कट कर लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों पे सिलाई कर लेंगे। और अब हमने जो 14 इंच वाले दो पीस लिए हैं बेल्ट के, उसे 1 इंच अंदर के साइड अंदर कर लेने के बाद इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। मजबूती से इस पे सिलाई करना है। इस तरह से हमने दोनों पीस को बना के तैयार कर लेना है। और अब अपने पीस को लेंगे और नीचे के साइड में ऊपर की ओर बेल्ट रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड में हमें इस तरह से इसे सिलाई कर लेना है। और अब फ्रेंड्स हमने जो 10 इंच वाला बेल्ट लिया है उसे इस तरह करते हुए बीच में हैंगिंग के लिए इस पे हम टक कर लेंगे। और हमने जो इस तरह से हैंगिंग के लिए तैयार किया है उसे इस तरह रख लेंगे और इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर और नीचे का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। और अब हम बीच का चेन पट्टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 36 इंच बाई 5 इंच का जो पीस लिया है उस पे सबसे पहले हमें बोतल होल्डर लगाना है, जो कि हमने 11 इंच बाई 9 इंच का लिया था। तो 9 इंच के तरफ से इसे इस तरह हाफ इंच फोल्ड करते हुए रबर को इस तरह अंदर इंसर्ट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फुट को ऊपर करके हम रबर को खींचते हुए, ताकि रबर पे सिलाई ना हो, सिर्फ कपड़े पे फैब्रिक पे सिलाई हो, इसे इस तरह कर लेंगे। और अब रबर को खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और इस पीस को अब हम बड़े वाले पीस पे इस तरह से नीचे के साइड से इस तरह चुन्नट देते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। और अब इस पीस को ऊपर की ओर करते हुए अब इसे 1 इंच इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बोतल होल्डर तैयार कर लिया है। चेन पट्टी तैयार करने के लिए हमने 9 इंच बाई 3.5 इंच का दो पीस लिया है और एक पीस हमने 7 इंच बाई 3.5 इंच का लिया है। तो इस पीस पे हम 8 इंच बाई 4 इंच का हमने एक पीस लिया है और हिटलॉन का एक पतला सा यानी कि 1 इंच बाई 5 इंच का पीस हमने लिया है और इसे सेंटर में इस तरह रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस पीस से हम बैग को उठाने के लिए हैंगिंग तैयार करेंगे। तो इस तरह हमने हैंगिंग कर लिया है और ये 7 इंच वाले पीस पे सेंटर में इसे सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे सिलाई करके जोड़ लेना है। और अब हमने जो 9 इंच बाई 3.5 इंच का दो पीस लिया है, दोनों तरफ से इसे सिल के इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कर लेने के बाद अब हमें सेम साइज की लाइनिंग लेनी है
और इस लाइनिंग को इसके ऊपर सिलाई करके इसे भी तैयार कर लेना है। और अब इस पीस से हमें चेन पट्टी तैयार करना है। चेन पट्टी तैयार करने के लिए हमने इस तरह से 23 इंच बाई 3 इंच का एक पीस और 23 इंच बाई 2 इंच का दो पीस हमने लिया है इस तरह से। और इन दोनों पीस में हमें अब चेन पट्टी अटैच करना है। तो इस तरह से पहले इन दोनों के बीच में हम चेन पट्टी अटैच कर लेंगे। सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रख लेना है और इस पे सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद इसके ऊपर भी अब हमें दाब सिलाई कर लेनी है। जितने भी सिलाई हम करते हैं सबके ऊपर दाब सिलाई करते हैं। दाब सिलाई करने से क्या होता है, जो हमारा रनर है वो इजीली मूव करता है, वो कोई दिक्कत नहीं देता है। तो इस तरह हम दाब सिलाई करते हैं। और अब इन दोनों पीस में हमें दूसरा जो पीस है उसके ऊपर भी इस चेन पट्टी को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह अब हम दो जो पीस हमने लिया है 2 इंच बाई 23 इंच वाला, उसके ऊपर भी अब हमें चेन पट्टी रख के इन दोनों के बीच में चेन पट्टी को अटैच कर लेना है। तो इस तरह सिलाई कर लेंगे जैसे हम करते हैं। सिलाई करने के बाद दाब सिलाई। और इस तैयार पीस को अपने दूसरे पीस पे रख के इसके ऊपर भी इसी तरह से सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रखते हुए सिलाई कर लेंगे और फिर इसके ऊपर भी दाब सिलाई कर लेंगे। और अब इन दोनों पीस में फ्रेंड्स हमें रन इंसर्ट कर लेना है दोनों साइड से। इस तरह से चेन पट्टी में दोनों तरफ से रन इंसर्ट करने से हमें फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। और इस तरह से फ़ायदा होता है कि जब एक चेन खराब भी हो गया तो दूसरा हमारा काम करता है। तो अब फ्रेंड्स हमने जो 36 इंच वाला दो पीस लिया है उसे इस तरह से 5 इंच वाले को बड़े सीट में अटैच कर लेंगे। 36 इंच बाई 5 इंच वाले सीट को इस तरह बड़े वाले पीस जो हमने बॉटल होल्डर जिसमें लगाया है उसमें दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। और इसके ऊपर दाब सिलाई भी अब हम कर लेंगे। दूसरा वाला पीस में भी इसे अटैच कर लेंगे इसी तरह से। ये दोनों सेम पीस हो गया लगभग, यानी कि पूरे गोलाई में सेम हो जाता है ये, इसीलिए एक दूसरे से ये जुट जाता है। तो अब हम इन दोनों पीस का पहले सेंटर कर लेंगे। और सेंटर कर लेने के बाद फ्रेंड्स एक बार हम इसे एक बार मिलाते हुए मेजर कर लेते हैं, ताकि बड़ा छोटा हुआ तो इससे हम सिलाई करके वापस इसे जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा बराबर है। तो अब हम इस तरह से सेंटर मिलाते हुए पूरे गोलाई में सिलाई कर लेंगे और इसे जोड़ लेंगे।
इस तरह से दोनों पीस को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स हम नीचे का पीस अब लेंगे, स्कूल बैग का फ्लैप नीचे वाला लेंगे और जो हमारा छोटा वाला पीस है उसे इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इस पे पूरे गोलाई में सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह गोलाई में सिलाई करके जोड़ लेने के बाद फिनिशिंग के लिए हम इस तरह से पाइपिंग करते हैं। हर हिस्से में जब भी हम किसी चीज़ से इसे जोड़ते हैं तो इसे पाइपिंग करके फिनिश करते हैं, ताकि एक भी धागा इस तरह करने से हमारा एक भी धागा दिखाई नहीं देता है और साथ में हमारा बैग भी बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो इस तरह से हम पूरे गोलाई में इसे स्टिच कर लेंगे। अब पाइपिंग कर लेने के बाद इस पीस को हमें अंदर के साइड कर लेना है और इसमें हमने 2 चेन पट्टी लगाया है। तो एक हमें इस तरह से सेम साइज का हमने लाइनिंग लिया है स्कूल बैग के सेम साइज का, तो अब हम उसे इसमें जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम बैग 2 भाग में बांट पाएंगे। तो इस तरह पहले इसका सेंटर कर लेंगे और अब इसे सेंटर से मिलाते हुए पूरे गोलाई में सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे अब हम कट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर भी हमें पाइपिंग करके इसे भी फिनिशिंग करना है। और पाइपिंग करने से फ्रेंड्स एक और सिलाई हो जाता है, जिससे हमारे बैग की मजबूती और भी बढ़ जाती है। इस तरह से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से सारे पीस को अंदर के साइड कर लेना है और अब इसके ऊपर हमें ऊपर वाले कप्पे को अटैच करना है। तो एक्स्ट्रा पीस को इस तरह से हम कट करके हटा लेंगे और अब ऊपर का पार्ट को इस तरह से अंदर रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इसके ऊपर भी फिनिशिंग के लिए पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर के पार्ट को भी जोड़ लिया है और चेन पट्टी को खोलते हुए अब इसे हम सीधा कर लेंगे। और अब नीचे से इस तरह से हम बैग में बेल्ट को अटैच कर लेंगे।
और ये उघड़ता है, तो इसलिए इसे इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे तो ये उघरेगा नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने स्कूल बैग बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से आप भी स्कूल बैग बनाएं और घर बैठे ही आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।